फिलहाल अपने मेहमानों के साथ इस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले सृजन भारद्वाज, सीरियल एंटरप्रेन्योर, दूसरी ओर हमारे साथ अजीत खुराना, फाउंडर रिफ्लेक्सिकल। दोनों का बहुत बहुत स्वागत। तो अजीत जी, आप बताइए, आपके हिसाब से सबसे बड़ा रिस्क क्या है जो क्रिप्टो इस वक्त पर्यावरण को दे रहा है? देखिए, पर्यावरण की चिंता करना स्वाभाविक भी है और सही भी है, मगर मुझे लगता है कि जो लोग ये पर्यावरण की बातें कर रहे हैं वो जो गणित है, जो अपना इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र सही नहीं लगा रहे। क्योंकि यदि आप देखें तो बैंकिंग सिस्टम में कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है ये आज तक किसी ने हमें बताया भी नहीं। मेरा अनुमान है कि बैंकिंग सिस्टम में क्रिप्टो करेंसी के सिस्टम से बहुत ही ज्यादा बिजली यूज होती है, लेकिन उसका किसी को दुख इसलिए नहीं होता क्योंकि बैंकिंग के फायदे भी बहुत है। तो यदि आप क्रिप्टो करेंसी के भी फायदे मानो तो आपको शायद दुख कम हो, मगर पर्यावरण को बचाना हम सबका फर्ज है। तो टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन हो, चाहे हम उसका जो यूजेज पैटर्न है या एप्लीकेशन है वो इस तरह से बनाए जिससे कि ये प्रॉब्लम्स नहीं हो, ये बहुत जरूरी है। सृजन, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा नुकसान क्या है इस वक्त क्रिप्टो जो एनवायरनमेंट को दे रहा है? जी देखिए, क्रिप्टो ऑफ कोर्स एनर्जी बहुत ज्यादा यूज करता है, ऊर्जा बहुत ज्यादा यूज करता है, पर मैं बिल्कुल सहमत हूं कि हम उसका खाली एक पहलू, एक पक्ष देखते हैं। अगर हम गोल्ड की या सोने की बात करें तो उसकी माइनिंग में, यानी जब खदानों से उसको निकाला जाता है, कितनी एनर्जी लगती है, कितना मैनफोर्स लगता है, कितना लेबर लगता है, इन सबको हम कभी नहीं काउंट करते। हम मानते हैं कि बस गोल्ड हम यूज करते हैं क्योंकि उस पर हमारा भरोसा है। तो सिमिलरली क्रिप्टो करेंसीज के साथ भी ऊर्जा बहुत यूज होती है, पर वो उसका खाली एक नेगेटिव पहलू है। अगर हम उसके पॉजिटिव्स देखें तो वो कई सारे हैं, और इस वजह से मेरे को लगता है कि पॉजिटिव्स नेगेटिव से काफी ज्यादा होने की वजह से लोग अभी भी क्रिप्टो करेंसी को लेके ओवरऑल काफी पॉजिटिव है। मिस्टर खुराना, जैसे हमने कहा कि प्रूफ ऑफ स्टेक की कुछ जो डिसएडवांटेजेस वो हैं, तो अगर प्रूफ ऑफ स्टेक नहीं तो फिर क्या सोल्यूशन है कि हम ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली हो सके क्रिप्टो स्पेस में? प्रूफ ऑफ वर्क के यदि इतने नुकसान है तो प्रूफ ऑफ वर्क आज तक बंद क्यों नहीं हुआ? उसका कारण यह है कि प्रूफ ऑफ वर्क हाईली सिक्योर है और डिसेंट्रलाइजेशन में भी बहुत मदद करता है। प्रूफ ऑफ स्टेक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, मगर उधर कुछ जो आपने नुकसान बताए थे या कुछ जो खामियां हैं वो सामने आती है। तो इसके जो क्रिएटिव सॉल्यूशन है वो ये है, जैसे नैनो की आपने बात की, ट्रॉन की आपने बात की। क्रिएटिव सॉल्यूशन ये है कि आप अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर लेके, साइड नेट बनाकर, पैराचेन बनाकर, शार्ड बनाकर आप अगर क्रिप्टो करेंसी के सेटलमेंट करें, ट्रांजैक्शंस ऑथराइज करें, तो शायद उन जरियों से हम लोग पर्यावरण के लिए भी सही हो सकते हैं। सृजन, आप बताइए कि आपके हिसाब से कोई एक प्रोजेक्ट जो सस्टेनेबल हो, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो? जी, ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कार्डानो है, रिपल है, नैनो जैसे कि आपने बताया। ये सारे वो प्रोजेक्ट्स हैं जो सस्टेनेबल भी हैं और ऊर्जा भी उतनी यूज नहीं करते। जी अजीत जी, आप बताइए, आपके हिसाब से कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपको एक्साइटिंग लगता है? सृजन ने रिपल का नाम लिया, हालांकि पर्यावरण के हिसाब से तो बिल्कुल सही है, मगर वही प्रॉब्लम आ जाती है कि आप एक पहलू पे अगर ध्यान देते हैं तो दूसरा पहलू खराब हो जाता है। जो रिपल है वो जो बड़े बड़े विश्व में बैंक है उन्होंने मिलकर ये चालू किया है, तो वो डिसेंट्रलाइज नहीं है। मुझे लगता है ट्रॉन जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, वहां उसने भी डिसेंट्रलाइजेशन में मार खाई है, मगर वो जो है उसके डेटा स्ट्रक्चर इतने अच्छे हैं जो कि मैं उनको भी सपोर्ट करता हूं। नैनो मुझे अब तक इतना अच्छा नहीं लग रहा, उसका आर्किटेक्चर तो बहुत ही खूबसूरत है, मगर वो स्केल पर वर्क कर पाएगा कि नहीं वो मैं कह नहीं पाऊंगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए।